क्लास 10th का मैथमेटिक्स और चैप्टर नंबर है 8.1 का क्वेश्चन नंबर 5 तक करा दिए थे। 1 2 3 4 5 हो गया है। क्वेश्चन नंबर आज क्या करने वाले हैं 6। और बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। ये सब क्वेश्चन जो है पहले पूछा जाता था। अब देखते हैं इसको करना क्या है। एंगल ए और एंगल बी न्यून कौन है। किसी भी त्रिभुज का ले लो, कोई भी त्रिभुज, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना देते हैं। एक समकोण त्रिभुज बनाए, नाम रख दिए हम ए बी सी। अच्छा, बी को यहां काहे नहीं लिखे? क्योंकि बोला है न्यून कोण है। क्या है न्यून कोण? मतलब होता है 90 डिग्री से छोटा। 0 से और 90 डिग्री के बीच में जो होगा उसको न्यून कोण कहेंगे। तो ये अगर 90 डिग्री हो गया तो इसको न्यून कोण कैसे कहेंगे? ये तो समकोण हो गया। अरे बात समझो। इसीलिए यहां और यहां ए और बी लिखना है। बोला कि ए और बी न्यून कोण है। न्यून कोण है मतलब 90 से छोटा है। तो 90 से छोटा ये दोनों कोण होगा और सी यहाँ पे राइट एंगल हो गया। ठीक है। अब कहेगा कि जहां cos A बराबर है cos B का, तो आपको दिखाना है ये। कैसे दिखाएंगे? तो किसी भी त्रिभुज, अगर हम समकोण त्रिभुज की बात करेंगे तो इसको क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं? आपको इतना पता है कि आधार और लंब जो है आपस में बदल जाता है जब कोण की बात करेंगे। जिधर कोण हो जाएगा उसी के आधार पर इसको बदल दिया जाता है। जब हम कोण ए का बात करेंगे तो लंब हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। और जब कौन सी इसका यहाँ वाला जो बी है, इस बी का बात करेंगे तो लंब हो जाएगा ये। अरे बात समझ में। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? cos A का वैल्यू निकालेंगे एकदम आराम से। चलो क्या कहेंगे? cos A बराबर, अच्छा cos थीटा का वैल्यू क्या होता है? मान क्या बने, सूत्र क्या है इसका? cos का क्या याद है? लाल बटे कक्का, है ना? या फिर जो भी कहो तुम, या फिर जो तुम कहोगे। तो cos हो गया b बटे एच। यहां लिख देते हैं b बटे एच। क्या लिख देंगे? b बटे एच। कोई परेशानी? आगे बढ़ जाए। cos A बराबर, अब b का बात करेंगे, कौन a का बात किया है यहाँ पे। कौन a का जब बात करेंगे तो a के सामने क्या हो जाएगा? ये लंब हो जाएगा। यहां लेना क्या है? आधार लेना है, मतलब ये लेना होगा। नाम क्या है? AC। यहां लिख देंगे AC। अच्छा H तो यही है ना, AB। इसको कहो इक्वेशन 1, समीकरण 1 हो गया। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। ये हो गया। अब कहता है cos B, तो यहां पे लिख देंगे cos B। फिर से सूत्र तो वही होगा। अब हम कौन B का बात करेंगे, इस कौन का। अब बताओ, इसके सामने लंब ये हो गया, है ना? तो लंब ये हो गया। हमको लेना क्या है यहाँ पे? आधार। तो क्या लेंगे? CB। cos B बराबर CB बटे AB, क्योंकि H तो वही है ना, AB। इसको कहो समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को हम लोग क्या करेंगे? आपस में मर्ज कर देंगे। लिखेंगे समीकरण 1 तथा देखो क्या कर देंगे कि cos A का वैल्यू 1 बटे A बटे C हो गया, AC बटे AB हो गया। और cos B का वैल्यू CB या BC एक ही बात है, BC या CB एक ही बात है। तो CB बटे AC, है ना? अब दोनों समीकरण को हम लोग बराबर के आर पार ले लेंगे। तो cos A का वैल्यू ये वाला दिया हुआ है और cos B का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे वैल्यू हो जाएगा cos B का CB बटे AB, है कि नहीं? इस हाँ, यहाँ पे बोलिएगा। यहां तक में कोई परेशानी नहीं ना? क्या करेंगे? देखो, कोई आर पार बराबर के आर पार कोई कट रहा है क्या? ये दोनों कट जाएगा ना? दोनों ए बी न होगा यार। फिर से गड़बड़ हो गई। ए बी होगा। एक बार और दिखा देंगे, बढ़िया से देख लीजिएगा। ये दोनों ए बी कट जाएगा। इधर क्या बचा? ए सी बराबर सी बी।
अच्छा कोई भी वैल्यू देखो, ए सी यहाँ पे है, ए सी ये है ना, और बी सी कौन सा है, बी सी ये है ना, बी सी कौन सा है ये। आप इतना ध्यान रखिए कि किसी भी त्रिभुज का अगर दो भुजा बराबर है, अगर कोई दो भुजा बराबर है, किसी भी त्रिभुज का अगर दो भुजा बराबर है, तो उसके जो सम्मुख कोण होगा वो भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यानी कि ये भुजा से जो ये कोण बना है और इस भुजा से जो ये कोण बना है, ये दोनों कोण आपस में क्या हो जाएगा, बराबर, क्योंकि ये दोनों भुजा बराबर है, ये दोनों भुजा बराबर है। अभी यहां सिद्ध कर दिए कि ये AC और CB बराबर है, AC और CB क्या है, बराबर है। अगर ये दोनों भुजा बराबर है, इसका मतलब है कि ये कोण और ये कोण दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इसका मतलब लोग लिख सकते हैं, अतः कौन ए बराबर हो जाएगा कौन बी, यही प्रमाणित करना था। एक बार और समझो, एकदम आराम है। क्या कहेंगे, कौन ए और कौन बी एक न्यून कोण है, तो कौन ए और कौन बी दोनों न्यून कोण ले लिए। अब क्या बोला है, कॉस ए का वैल्यू, तो कॉस का वैल्यू क्या होता है, बी बटे एच, और यहाँ पे ले लेना है बी बटे एच, तो बी बटे एच। अब कौन ए का बात करेंगे तो कौन ए के सामने ये लंब हो जाएगा, हमको लंब नहीं लेना है या आधार लेना है, इसलिए क्या लेंगे, ए सी लेंगे, और नीचे कर्ण होता है, तो कर्ण क्या है यहाँ पे, ए बी। यहां तक में कोई परेशानी। फिर आगे बढ़ेंगे, कॉस बी का बात करेंगे, इस कोण का। अच्छा इस कोण होगा तो इसके सामने ये लंब हो गया, ये लंब हमको लेना नहीं है, क्योंकि सूत्र में बोला यहाँ पे हमको लेना है आधार, तो आधार क्या हो जाएगा, सी बी, है ना। और नीचे क्या फिर से होगा, ए बी। ये दोनों समीकरण को हम लोग बराबर में ले लेंगे, समीकरण एक और दो से। तो कॉस ए का वैल्यू जो है यहाँ पे लिख देंगे ये वाला, और कॉस बी का वैल्यू जो है ये दोनों लिख दिए। अब दोनों तरफ क्या हो जाएगा, ए बी दोनों तरफ कट जाएगा, बचा क्या, ए सी और यहाँ पे बी सी या सी बी। तो ए सी और यहाँ पे सी बी। आपको पता है, इतना बात बताया गया है, अगर 9 पढ़े हो तो ढंग से, क्या बताया जाता है कि अगर कोई कोई दो भुजा अगर बराबर है, तो उसके उससे जो कोण बनेगा वो कोण भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो ये भुजा और ये भुजा बराबर है, तो इससे ये कोण बना और ये कोण बना, तो ये दोनों कोण भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। समझ में आई बात, बस इतना ही काम है। आगे बढ़ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ेंगे, क्या कहता है, कहता है कि यदि कॉट थीटा का वैल्यू 7/8 है, यहां पे लिखते हैं कॉट थीटा 7/8 दिया है। कॉट का वैल्यू क्या होता है, कॉट का सूत्र क्या होता है, बी बटे पी। समझ में आ रही है ना, क्या हो जाएगा, बी बटे पी। तो यहाँ बी लिख देंगे और ये क्या है, पी। अब जिसके सामने जो होता है वो वही होता है, तो बी कितना हो गया इसका, बी हो गया 7, पी कितना हो गया, पी हो गया 8। निकालना क्या है, एच, क्योंकि आपको बताया गया है कि तीनों का तीनों पता होना चाहिए, तबे तुम आगे बढ़ो, वरना मत बढ़ो। तो तीनों का तीनों नहीं पता है, बी और पी पता है, एच नहीं है, तो एच तुम निकाल लो। एच कैसे निकालेंगे, एच हो जाएगा अंडर रूट पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। पी का वैल्यू क्या है 8, तो 8 का स्क्वायर, और बी का वैल्यू क्या है 7, तो 7 का स्क्वायर। ये दोनों को करेंगे, 8 का स्क्वायर क्या हो गया, 8 का स्क्वायर 64, और 7 का स्क्वायर 49। ये दोनों जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 9 4 13, 6 4 10 1 11, रूट 113। एच कितना निकल गया, रूट 113। अब क्या करना है हम लोग को, अब इसमें जो जो है उसको थोड़ा सेपरेट कर लेते हैं, साइन है कॉस है, बस यही ना है, तो साइन और कॉस हम लोग थोड़ा कर लेते हैं। या फिर तुम इसको सॉल्व भी कर सकते हो। पहले वन ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है सूत्र, निकाल देते हैं पहले। देखो साइन थीटा क्या होगा, पी बटे एच, यही ना होगा। अब बोलिए इसमें पी क्या है 8 और एच क्या है रूट 113, इसको यहीं छोड़ दो। फिर क्या है कॉस है तो कॉस निकालिए, कॉस थीटा। फिर कॉस क्या होगा बी बटे एच। अब बोलिए बी क्या है 7 और एच क्या है रूट 113, बस इसको यहीं छोड़ दो। अब आते हैं सवाल पे। सवाल क्या कहता है, सवाल कहता है कि 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। आपको पता है ए प्लस बी,
ए प्लस बी और ए माइनस बी क्या होता है फॉर्मूला? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए प्लस बी ए माइनस बी, इसका मतलब ये है कि जब भी तुमको इस प्रकार का कहीं दिख रहा हो तो इसका मतलब है कि तुम इस प्रकार कर सकते हो, ठीक है ना? ऐसा ढांचा दे देगा जब इस प्रकार दिखेगा तो देखो ए माने समान चीज है और चिन्ह अलग है। यहाँ भी देखो समान है, जो लिखल है वही यहाँ भी लिखल है और चिन्ह अलग अलग है। इसका मतलब है कि तुम ऐसा दिखेगा तो ऐसा कर सकते हो। समझ में आ रही बात? तो तुमको क्या करना, उस प्रकार डाल देना, यानी कि ए प्लस बी ए माइनस बी क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सेम यहाँ भी देखो ए प्लस बी ए माइनस बी, तो यहाँ भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। इसका वैल्यू तुम चाहो पुट कर सकते हो। देखो एक का एक ही होगा, साइन थीटा का वैल्यू क्या है? 8/√113। फिर एक, फिर साइन थीटा फिर से वही होगा 8/√113। अब नीचे नीचे 1 प्लस कॉस है, तो कॉस का क्या था वैल्यू? 7/√113। तो 1 प्लस 7/√113, फिर यहां हो जाएगा 1 माइनस 7/√113। यहां तक में कोई परेशानी? ए प्लस बी ए माइनस बी क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो लिख देंगे ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माने एक पहले जो है उसका स्क्वायर, फिर सेकंड में जो है उसका स्क्वायर, माने 8/√113 का स्क्वायर, और नीचे फिर एक का स्क्वायर, फिर माइनस 7/√113 का स्क्वायर। यहां तक में कोई परेशानी? एकदम इजी है, खाली सेट कर देना तुमको फॉर्मूला पे। एक का स्क्वायर क्या होता है? एक का स्क्वायर एक ही होगा, और 8 का स्क्वायर और √113 का स्क्वायर, √113 का स्क्वायर 113 ही होगा, और एक का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर, फिर √113 का स्क्वायर। देखो इस चीज को ध्यान रखना है थोड़ा सा। यहाँ पे जैसे हम बता देते हैं, कोई भी संख्या है अगर वो रूट के अंदर है, कोई भी संख्या अगर रूट के अंदर है, कोई भी संख्या अगर रूट के अंदर है और फिर उसका अगर हम वर्ग कर देते हैं तो संख्या सिर्फ हो जाएगा, है ना? माने कि इस प्रकार से इसको समझा जा सकता है कि किसी भी, मान लो कोई घर में तुम्हारा बच्चा है और उसको तुम दूध झापड़ दे के चॉकलेट दे दो तो कानेगा क्या? नहीं ना कानेगा। रीजन साफ है, क्योंकि उसको कोई फर्क नहीं पड़ा, जितना तुम लतियाया ऊपर से घूस दे दिया उसको। समझ में आ रही बात? तो जैसे हम इसको रूट में लिए, मान लो कोई संख्या ए है, इसको तुम रूट में लिया तो लतिया दिया, अब ऊपर से करा के लो चॉकलेट, तो लतिया के जब बुतरुक दे देंगे तो कानेगा? नहीं कानेगा। यानी कि इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? कुछ ना, चुप हो जाएगा। तुमको कहने की जरूरत नहीं है कि घर में नहीं बोलना। समझ रहे? वही हो जाएगा, ए का ए ही हो जाएगा। सेम यहाँ पे समझिए, अगर रूट के अंदर इसको डाल दिए हैं और रूट के अंदर डालने के बाद फिर अगर स्क्वायर लगा देंगे तो क्या हो जाएगा वैल्यू? वही होगा, आराम से रूट हट जाएगा उसका। अब बोलो ये भिन्न का घटा हो गया, ये भी भिन्न का घटा हो गया कि नहीं हो गया? भिन्न का घटा हो गया। अब इसको कहां कर दें? ये आ रहा देखना रे इधर, एक नंबर का मिटा दीजिए। अच्छा यहाँ थोड़ा सा हम आगे बढ़ा दें। देखिए इसके नीचे एक लिख सकते हैं ना, और ये दोनों का एलसीएम ले लेंगे। क्या ले लेंगे? एलसीएम। भिन्न का घटाव है ये, और इसको देखो तुम 113, यहाँ पे अगर 113 से इसको डिवाइड करेंगे तो 113 बार में लग जाएगा। यहाँ हो गया 113 और ये घट जाएगा 64। सेम प्रोसेस यहाँ ही दोनों का जब किया जाएगा, एक और 113 का, तो 113 होगा, और 113 से जब एक से डिवाइड करेंगे तो 113 बार में कटेगा, और 113 को जब एक से गुना कर देंगे सेम हो जाएगा यहाँ पे 113। घटाव कितना? 49। अब इस चीज को हम यहाँ लिख दे रहे हैं, ठीक है? इसमें इसको जब घटाया जाएगा क्या मिलेगा? 49/113, और नीचे फिर है क्या? इसको इसमें घटा देंगे 64 और फिर से 113। आ रहा है ये?
नहीं नहीं, थोड़ा सा है, इसीलिए हम सोचे कर ही देते हैं। ये हो जाएगा 49/113 और फिर 64/113। ठीक है। अब देखो, इसको तुम अगर सॉल्व करोगे तो कैसे हो जाएगा, समझना थोड़ा। इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, 49/113, और ये उलट जाता है, मूड़ी भर पटक देना, यानी कि 113/64। 113 से 113 कैंसिल हो जाएगा, क्या मिलेगा, 49/64। ये पहला वैल्यू है। और साथ लगे हाथ दूसरा भी कर देते हैं यहाँ पे। देखो क्या है, कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू। अरे कॉट थीटा का वैल्यू दे लेना है 7/8, दिया है कि नहीं दिया है। कॉट थीटा का वैल्यू दे दिया है, कितना दे दिया है, 7/8। तो इसका स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 49/64, यानी कि दोनों का वैल्यू समान आएगा। समझाना है फिर से क्या, कहीं दिक्कत हो तो बोल सकते हैं, वैसे कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। चलो उतारो। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, यदि 3 कॉट ए बराबर 4, 3 कॉट ए बराबर कितना दिया हुआ है, 4, 3 कॉट ए इक्वल टू 4, 3 कॉट ए बराबर 4, तो कॉट ए बराबर क्या हो जाएगा, 4/3, क्योंकि गुना में इस पर आएगा, भाग हो जाएगा। समझ में आ रही बात, नींद लग रहा है, ये गुना में इस पर आएगा, भाग हो जाएगा। अब बोलो कॉट का सूत्र क्या होता है, b/, तो यहां लिख दें b और ये p। अब बोलिएगा b कितना हो गया, b बराबर 4, p बराबर 3, क्या निकालना है, h निकालना है। h का फॉर्मूला क्या होता है, h बराबर √p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। h बोलिए क्या हो जाएगा, p कितना है, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, तो ये दोनों जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 25। h कितना निकल गया, 5, h निकल गया 5। जानना क्या है, 10a 1 - 10। अच्छा, इस सबका पहले वैल्यू निकाल लेते हैं अलग से हम, ताकि सेट करेंगे पूरा समझ में आ जाए। ठीक है, किसका किसका जरूरत है, यहाँ पे tan का जरूरत है, cos का जरूरत है और sin का जरूरत है, सबका निकाल लेते हैं। लिखेंगे tan a का वैल्यू क्या हो जाएगा, tan a क्या होगा, p/b। अच्छा, p कितना है, p है 3 और b कितना है, b है 4, इसको यहीं रहने देते हैं। अब बोलो किसका, cos का निकाल लेते हैं। cos a क्या है, cos क्या हो जाएगा, b/h, b कितना है 4 और h कितना है, h है 5। अब sin का निकाल लेते हैं, sin का क्या हो जाएगा, p/h, p/h, और p कितना है 3 और h कितना है 5, अभी निकाले हैं। बस ये वैल्यू हम लोग को क्या करना है, निकाल लिया। अब थोड़ा सा इजी हो जाएगा काम करना। अब सवाल पे आते हैं। सवाल है, ये देखो, ये LHS और ये RHS, ये दोनों को क्या कर देना है, बराबर सिद्ध कर देना है। तो क्या करेंगे, पहले LHS लेके चलो। LHS 1 - 10 स्क्वायर a, 1 + 10 स्क्वायर a। अब क्या कहेंगे, 1 - 10 का वैल्यू क्या है, 3/4, तो 3/4 का स्क्वायर, और यहाँ पे 1 प्लस फिर 10 है, तो 10 स्क्वायर, 10 कितना है 3/4, और इसका स्क्वायर। सॉल्व करो, क्या कहेंगे, 1 का स्क्वायर, 1 का 1 ही हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16 होगा ना। फिर यहाँ 1 का 1 ही हो जाएगा, फिर 3 का स्क्वायर 9, फिर 4 का स्क्वायर 16। आगे सॉल्व करो,
इसको क्या करना, घटाना है, भिन्न का घटाओ, तो 16 में 9 घट जाएगा, 16 माइनस 16 हो जाएगा एलसीएम, यहाँ पे 16 घटा 9, यहाँ पे फिर 16 हो जाएगा एलसीएम, यहाँ फिर 16 प्लस 9, बढ़ जाते हैं, 16 में 9 घटा देंगे क्या मिलेगा, 16 में 9 घटा देंगे क्या मिलेगा, 7, 16 में 9 घटा दिए 7, 16 और यहाँ 7/16 हो गया, इसको फिर इसको सॉल्व करो, क्या हो जाएगा, 16 और 9 25/16, बढ़ जाए, देखिए 7/16 और ये उलट देंगे, मूड़ी भर पटक देंगे तो क्या हो जाएगा, 16/25, इस 16 से उस 16 कैंसिल हो गया, क्या मिला 7/25, ये LHS का वैल्यू। अब दूसरा है RHS, cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A, cos स्क्वायर A, cos का वैल्यू क्या था 4/5, तो इस 4/5 का स्क्वायर माइनस साइन है ना, तो 3/4 का स्क्वायर, 3/4 का नहीं, साइन क्या है 3/5 ना, 3/5 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर क्या होगा 5 का, फिर 3 का स्क्वायर 5 का, फिर ये दोनों घटाव करेंगे क्या हो जाएगा 16 घटा 9, क्या मिला 7/ दोनों बराबर है, तो कहता है कि जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर है cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, लिखेंगे हाँ ये दोनों क्या है बराबर है, तो लिख देंगे LHS बराबर है RHS। लगले हाँ, दूसरा देख लेते हैं, 9 नंबर है कि नहीं, क्या कहता है, त्रिभुज ABC में, कोई त्रिभुज छाप लेते हैं, एक त्रिभुज बना लिए ABC, कहता है एक त्रिभुज ABC में जिसका कोण B क्या है समकोण है, कोण B समकोण हो गया, कहता है यदि tan A बराबर 1/√3 है तो tan A का वैल्यू निकाल लो, पहले क्या कहेंगे सर, बोलिएगा tan A बराबर क्या दिया है 1/√3, और tan का फॉर्मूला क्या होता है P/B, P कितना हो गया, B कितना हो गया, क्या निकालना है H, क्योंकि हर हाल में तुमको तीनों पता होना ही होना चाहिए। अब देखो इस सब का बीमारी, H निकालना है, H क्या होगा P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर, P कितना है 1 का स्क्वायर और B कितना है √3 का स्क्वायर, ठीक है, H बोलिए क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर, अभी यहाँ तुरंत हम समझाए थे कि लतिया के दे दिए हैं तो क्या हो जाएगा 3 का 3n होगा, लतिया के फिर से चॉकलेट दिया जाएगा तो उसका वैल्यू सेम होगा, H हो जाएगा कितना 3 और 1 4, H कितना निकल जाएगा 2, H निकल गया 2। अब हमको क्या चाहिए, जो है यहाँ पे साइन A cos C, फिर साइन A साइन C, cos A साइन C, सबका निकाल लेंगे, ठीक है ना, अलग अलग से निकाल ही लेते हैं, बोलिएगा साइन A P/H हो गया, और A है मैंने इसका बात करें तो इसके सामने ये लंब हो गया ना, यहाँ पे लिख लेते हैं पहले, तो क्या क्या है P है 1, B है √3 और H कितना है, H अभी निकाले कितना 2, तो कौन A के सामने लंब ये हो गया, और हमको लंब ही लेना है, कितना लेना है √3/H कितना होगा 2, यहां तक में कोई परेशानी तुम लोग को। अब क्या कहेंगे cos C का निकाल लेते हैं, cos का वैल्यू क्या होगा B/H, अब बोलिएगा cos C माने इसका बात करेंगे, तो इसके सामने लंब ये हो गया, और हमको लंब नहीं लेना, क्या लेना है आधार, तो आधार क्या हो जाएगा √3 और बटे में 2, बढ़ जाते हैं,
साइन ए निकल गया, कॉस सी निकल गया। अब कॉस ए निकाल लेते हैं और साइन सी निकाल लेते हैं। कॉस ए फिर से क्या हो जाएगा, बी बटे एच। अब बोलिएगा ए का बात करेंगे इसका, तो इसके सामने ये लंब हो गया, तो लंब नहीं ना लेना है, क्या लेना है, आधार। तो क्या हो जाएगा, 1 बटे और नीचे 2। एक तो और निकाल लेते हैं, साइन सी का, साइन का वैल्यू पी बटे एच। और सी का बात करेंगे इसका, तो इसके सामने ये लंब हो गया, लंब 1 और नीचे 2। यहां तक में कोई परेशानी। अब सेट कर दो सवाल नंबर 1 पे। क्या था, साइन ए कॉस सी, फिर कॉस ए साइन सी। साइन ए का वैल्यू √3 बटे 2, ये गुना है, यहां कुछ नहीं है तो क्या है, गुना है। और कॉस सी का वैल्यू √3 बटे 2 प्लस कॉस ए का वैल्यू 1 बटे 2 गुना है, फिर से कॉस साइन सी का वैल्यू √3 को √3 से गुना कर देंगे, क्या हो जाएगा, √3 को 3 से गुना कर देंगे तो 3 ही होगा, और ये 4। 1 को 1 से कर देंगे तो नीचे 4 4 का एलसीएम, यहाँ हो गया 3 और ये 1 बार में, यानी कि 4 बटे 4, यही ना। 4 बटे 4 मतलब 1, 4 को 4 से भाग देंगे, 1 बार में आ जाएगा, कट भी जाएगा। आते हैं दूसरा नंबर पे, कॉस ए कॉस सी, फिर है साइन ए और साइन सी। कॉस ए का वैल्यू क्या है, कॉस ए का वैल्यू 1 बटे 2 गुना कॉस सी का वैल्यू, कॉस सी का वैल्यू √3 बटे 2 घटा साइन ए का वैल्यू, साइन ए का वैल्यू √3 बटे 2, साइन सी का वैल्यू 1 बटे 2। 1 को √3 से गुना कर देंगे, क्या हो जाएगा, 2 को 2 से कर देंगे 4, √3 को 1 से कर देंगे, क्या हो जाएगा, फिर 2 को 2 से कर देंगे 4। ये प्लस में है, ये माइनस, प्लस माइनस डायरेक्ट काट भी सकते हो, तुम नहीं काटोगे, भिन्न का घटाव करोगे तो भी 0 ही वैल्यू आएगा। इसका क्या आ जाएगा, 0। दोनों का वैल्यू आ गया। समझाना फिर से कुछ, देख लो एक बार और। 3 cot a बराबर 4 दिया है, तो cot a क्या हो जाएगा, 3 इधर से गुना से भाग में आ जाएगा, 4 बटे 3। इसके सामने b है, b का 4 हो गया, p 3 हो गया, h निकालेंगे, h निकाल दिए। अब सवाल में जो है ना उसको हम निकाल लिए, ताकि हमको थोड़ा जब कर रहे हो उस समय थोड़ा कंफ्यूजन कम हो, तो हम निकाल लिए क्या क्या हमको लग रहा है, वो tan चाहिए, cos चाहिए और sin चाहिए। तो tan निकाल लिए, tan a p बटे b होता है, और यहाँ पे p है 3 और b है 4, कर लिए। फिर cos a b बटे h, तो cos b है 4 और h है 5, कर लिए। फिर sin a p बटे h, p है 3 और h है 5, इसको कर लिए। अब क्या करना है, ये सवाल उतारेंगे, और सवाल उतार करके जो है इसको इसके जगह पर tan a का वैल्यू पुट कर दिए। अब पुट कर देंगे तो स्क्वायर है, दोनों में स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर हो गया इसका स्क्वायर करेंगे दोनों का तो 9 बटे 16, नीचे भी सेम चीज है, एक बार भिन्न का घटा हो गया, एक बार भिन्न का जोड़ हो गया, यहाँ घटा दिए यहाँ जोड़ दिए, और घटा देने जोड़ देने के बाद ये आया। अब बटे का बटे है तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, उलट देंगे तो 16 16 कट जाएगा, और यहाँ पे 7 बटे 25 बचा। आते हैं दूसरे भाग में, RHS, और RHS यहाँ पे वैल्यू था कॉस का था 4 बटे 5 और साइन का था 3 बटे 5। सेम यहाँ पे वैल्यू लिख दिए, ये दोनों का स्क्वायर कर दिए, और स्क्वायर करने के बाद क्या करना है, भिन्न का घटाव हो गया, भिन्न का घटाव कर दिए, फिर समान आ गया वैल्यू। तो कहता है क्या, दोनों का वैल्यू समान है, बिल्कुल समान है, LHS RHS बराबर है। दूसरा आते हैं, एक त्रिभुज है ABC जिसका कोण B समकोण है, और tan A का वैल्यू दे दिया, tan A का वैल्यू दे दिया, हम लोग सूत्र लेंगे P बटे B होता है, तो P के सामने 1 और B के सामने √3। अच्छा H निकालना है, H निकाल लिए, और सवाल देखिए कि क्या क्या है, साइन है, कॉस है, साइन A है, कॉस C है, फिर कॉस A है, साइन C है, सब अलग अलग करके हम लोग यहाँ पे निकाल लिए, और निकाल लेने के बाद जो है सवाल पे सेट कर दिए, सवाल पे सेट कर देंगे, आराम से बन जाएगा। सेम उसी प्रकार दूसरा भी सवाल पे सेट कर देंगे, बन जाएगा, कोई दिक्कत, करो।